भगवान की जय। जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। थोड़ी सी मिनटें मैं आपकी और लूंगा, ये सुन लीजिएगा। भगवान कहते कि केवलेन अधर्मीन कुटुंब भरणोत्सुका, जो परिवार का भरण पोषण करने के लिए जो लोग अधर्म करते हैं, हे गरुण, ऐसे लोगों को ही अंधतामिश्र नाम के नरक में फेंक कर उसको बड़ा कष्ट दिया जाता है। यहाँ एक अध्याय पूरा होता है। दूसरे अध्याय में महात्मा गरुण ने कुछ प्रश्न पूछे हैं। केर गच्छन्त महामार्गे वैतरण्याम पतन्ति कई। भगवान यम मार्ग से आने वाले लोगों के बारे में आपने बहुत विस्तार पूर्वक बताया। लेकिन कई पाप नरकई यान्ति तन्मे कथय केशवा। हे नारायण, यह बताइए कौन कौन से पाप करने पर व्यक्ति को कौन कौन सा नरक मिलता है, ये आप बता दें। और मुझे लगता है इस कथा को सुनकर बहुत बड़ी सावधानी होगी। एक 10 मिनट में आपकी ओर ले रहा हूँ। मुझे पता है व्यस्त हैं, आपको भी काफ़ी काम करने हैं, लेकिन ये 10 मिनट की कथा छूट गई तो समझ लो कि आज की पूरी कथा ही छूट जाएगी। क्योंकि पूर्व में तो इसमें सदाचार का वर्णन किया जाता है और प्रेत खंड तो ये लास्ट में 1:30 बजे से मैं इसको आरंभ करके 2:30 बजे तक पूरा करता हूँ। तो इसमें नीति सार और ये कथा दोनों ही ज़्यादा जरूरी है। और है गरुड़ पुराण की कथा है, कोई और तो हम कह ही नहीं रहे हैं। इस सप्ताह में पूरा गरुड़ पुराण ही है। तो सदैवा कर्म निरता शुभ कर्मा परांगमुखा नरका नरकम यान्ति दुखा दुख भयादेव। श्री भगवान बोले सदैव दुष्कर्मों में संलग्न रहने वाले लोग, अशुभ कर्म करने वाले लोग, ऐसे लोग नरक को प्राप्त होते हैं। और ये मैंने पूर्व में भी कहा है, हे गरुण, धर्मराजपुरे चलना पड़ रहा, धर्मराजपुरे यान्ति त्रिबद्धारिस्तु धार्म कहा। ये मैंने पूर्व में भी बोला है, गरुण धर्मराज के भवन में 3 रास्तों से 3 दरवाजों से धर्मात्मा लोग ही प्रवेश करते हैं। जो एक दरवाजा है पापास्तु दक्षिणा द्वारा मार्गेडैव व्रजन्ति तत्, जो दक्षिण का जो दरवाजा है उसमें पापी लोग ही प्रवेश करते हैं। जो आप सुनना चाहते हैं वो मैं बता रहा हूं। अस्मिन् नयि मां दुखे मार्गे वैतरणी नदी। कहा कि जिनका जरूरत से ज्यादा पाप बढ़ता है, हे गरुण, उनके लिए वैतरणी है। वैतरणी में सबको नहीं पटका जाता। कोई बहुत ज्यादा अपराध है उनका, ज्यादा से ही ज्यादा है, उनको वैतरणी में पटका जाता है। अस्मिन्नेवे महादुखे मार्गे वैतरणी नदी तत्र ये पापनो यान्ति तानम कथयास्मते। इसी दक्षिण द्वार के महादुखद मार्ग से वैतरणी नदी, उस पुर में जो पापी दक्षिण द्वार से जाते हैं उनको मैं बताता हूं। भगवान बोले तो कौन कौन से पापी हैं जो दक्षिण द्वार से यमराज के भवन में प्रवेश करते हैं। ये लिखने लायक बातें होंगी टोटली। क्या लिखा है कि ब्रह्म गणाश सुरापाश गोगनाश बालघातक, ब्राह्मण की हत्या करने वाले, मद्यपान करने वाले, सुरापाश शब्द लिखा है, बहुत ध्यान से सुनिए। ब्रह्म गणाश सुरापाश, ब्राह्मण की हत्या करने वाले, मद्यपान करने वाले, गौ हत्या करने वाले, ऐसी स्त्रियां जो गर्भ में बच्चों को समाप्त कर देती हैं, हे गरुण, उनके लिए ये दक्षिण दरवाजा है। ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है, गर्भ में बच्चों को हत्या करना। इतना बड़ा अपराध है, मुक्ति नहीं है उस जीव के लिए। वहां स्वयं भगवान कहते हैं बाल घातक, चाहे वो स्त्री पुरुष हो, चाहे वो पुरुष अपनी पत्नी को प्रेरित करे गर्भ को समाप्त करने के लिए, चाहे वह स्त्री, लिखा है स्त्री घाती गर्भपाती। भगवान हिल रहे थे जब ये बात कह रहे थे। स्त्री को मारने वाला, स्त्री की हत्या करने वाला, गर्भ में बच्चा हो या बच्ची, बेटा हो या बेटी, गुप्त रूप से जो ऐसे पाप करते हैं, उनको लगता है कि हमें तो किसी ने देखा ही नहीं है। हे गरुण, यह लोग इस जगह के अधिकारी है जिन्हें इतना बड़ा कष्ट दिया जाता है। उनके लिए नरक और वैतरणी है। भगवान कहते हैं ये हरंती गुरुर द्रव्यम देव द्रव्यम दुजस्सवाहा। जिन लोगों ने गुरु महाराज की चोरी की है किसी न किसी प्रकार की, इस दंड के वह भी अधिकारी हैं। देव द्रव्यम, देवताओं का धन चुराया, देवताओं का धन खाया। दुजस्यवा, ब्राह्मण से लेकर उसको कभी वापस नहीं दिया।
स्त्री द्रव्य हारिणी, ये चर्चा एक बार मैं पहले भी कर गया हूं। जो माताओं से पैसा ब्याज पर कैसे भी ले लें, स्त्री से लेकर उसको कभी वापस नहीं दिया, इससे और क्या बात होगी। यदि पति को जरूरत पड़ी है पत्नी से, तो इस ग्रंथ में लिखा है उसको सवाया करके लौटाए। ब्याज बुझ तो जाए कुआ भाड़ में, कितने की ब्याज है छोड़िए। पति का पूरा अधिकार होता है। इसमें तो ये लिखा है कि पति भी पत्नी से लेता है, 100 लिया है 125 करके दे, 1 लिया है 125 रुपया करके दे। स्त्री का पैसा कभी खाना मत, उसका पैसा कभी मारना मत। जो लोग स्त्री का पैसा मारते हैं, खाते हैं, ऐसे लोगों को इस अपराध का भागीदार बनना पड़ता है। उन्हें वैतरणी में फेंका जाता है, उन्हें इस नरक के कष्टों को भोगना पड़ता है। स्त्री द्रव्य हारिणो ये चाह बाल द्रव्य हराशय। बच्चों को हाथ पर कोई दे गया है 10, 20, 50 रुपया बच्चों को कोई दे गया, बच्चों के पैसे मत लीजिए। आजकल माताएं गुटखा खाती हैं, ये मैंने देख लिया था कहीं कथा थी, अब मुझे इतना तो ध्यान आया नहीं है। उस बच्चे के हाथ पर एक 50 रुपया रखा, तभी तो हमें पता लगता है। मेरी उस गांव में कथा हो रही थी, दूसरे दिन वो बालक आया, कहा बाबा रुपया दे दो। मैंने कहा कल दिए थे 100। कहा वो तो मम्मी ने ले लिए। कहा काय के लिए ले लिए? गुटखा खाने के लिए। बच्चा तो सत्य बोलता है। हमें तो उस दिन लगा कि माताएं भी गुटखा खाती हैं, पुड़ियां खाती हैं। बोलता बाबा नई बात नहीं है, मेरा मामा भी मुझे देखे जाता है तो मम्मी उन पैसों को लेके गुटखा खा लेती है। अब आप बच्चों को क्या देंगे, क्या सिखाएंगे बताइएगा। उस बात को यहाँ भगवान कह रहे हैं। भगवान ने कहा जो बच्चों के बाल द्रव्य हराशय, जो बच्चों के द्रव्य को ले लेते हैं, बच्चों के हाथ में कोई दे गया पैसा और उन बच्चों का पैसा भी ले लिया और वो अपने काम में ले लिया, तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों को इस कष्टदायक नरक का भागीदार बनना पड़ता है। मैं यहाँ से जो कह रहा हूँ बात आ रही होगी समझ में, या आरती करा दूँ? आ रही है पक्की बात? तो एक आध श्लोक और बोले लेता हूँ। ये हरंति गुरुर्द्रव्यम देव द्रव्यम दुजस्वा। जितना अपराध गुरुदेव के पैसे को खाने का है, उतना ही अपराध देवताओं का धन हरण करने का है, उतना ही अपराध ब्राह्मण के पैसे को खाने का है, उतना ही अपराध स्त्री के धन को खाने का है, और उतना ही अपराध बच्चों के धन को खाने का है। बच्चों के पैसे से उनके लिए कॉपी किताब मंगा दो, उनके लिए वस्त्र मंगवा दो, उनके ही काम में लगे वो, उसको अपने काम में मत लीजिए। भगवान नारायण कहते हैं ये ऋणम न प्रयक्षंति ये वही न्यास पहार का विश्वासघात का ये चा सविस्नानीन मार्ग है। जो लोग ऋण चुका करके नहीं जाते, किसी का पैसा लिया और फिर लेकर दे के नहीं गए, दूसरों की धरोहर विश्वास पाकर लोग धरी तो देते हैं, रख देते हैं, लेकिन लेने के बाद बेईमानी कर गया और दिया नहीं। और आज की तो पोजीशन छोड़ी ही है, ऐसी स्थिति हो गई है क्या मैं बताऊं। और ये तो प्रत्यक्ष घटना है। बेटी ने अपना सोना चांदी कुछ रुपया पैसा, और वो उसने, नागपुर की बात है, सत्य घटना है, नाम तो क्या बताऊंगा, और वो पिता को दे दिया। पापा ने अपने बच्चों को कहा कि इस कलमुई को द्वारा से बुलाया नहीं तो समझ लेना। पैसा खा गया बाप पूरा, और उसको ऐसे शब्द बोलता है। मेरे उधर कहीं कथा थी, वो बहन बड़ा जोर से रो रही थी। मैंने कहा उसका आता होगा, तुम भूल जाइए। और वो मर गया लेकिन दे के नहीं गया। तो यम की यातना ऐसे ही तो लोग भोगते हैं, और कौन भोगते हैं। बेटी का पैसा बड़ा खतरनाक है, कभी मत खाइएगा, कभी भी मत लीजिएगा। ये ऋणहम न प्रेक्षंती, यही संन्यासा पहाड़ का विश्वासघात का है। किसी की धरोहर रख करके उसको दिया नहीं, किसी के साथ विश्वासघात किया, विश्वास के साथ उसको जहर दे के मार डाला, विश्वास के साथ उसको लूट लिया है। भगवान कहते हैं ऐसा जीव कभी मुक्त नहीं हो पाता। हे गरुण, उसकी इतनी दुर्गति होती है, उसको इतना कष्ट मिलता है कि वह कष्ट झेलना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। भगवान बोल रहे हैं दो सग्राही गुणासी गुणाश्लाघी गुणवत्सु समात्सरा
नीचानुरागेडो मूढ़ा सत्संगति परांगमुखा। बहुत प्यारा श्लोक है। जो लोग दूसरों के दोषों को ग्रहण करने वाले हैं, वो शराब पीता है तो हम भी पिएंगे, वो जुआ खेलता है तो हम भी खेलेंगे। जो दूसरा कोई गलती त्रुटि करता है और वही वो स्वयं में करना शुरू कर देता है, भगवान कहते हैं कि नीच पुरुषों के संग अनुराग रखने वाले, मूर्खों की संगति करने वाले लोग भी उसी अपराध के अधिकारी होते हैं। आज भगवान नारायण ने इस बात के ऊपर बहुत जोर दिया था कि जहाँ गलत व्यक्ति बैठे हैं वहाँ मत बैठिए। यहाँ तक कि तुम भोजन की थाली पर भी बैठ गए हो, तुम्हें पता है कि इस पंक्ति में गलत लोग बैठे हैं, परोसी हुई थाली छोड़ करके चल पड़िए। यहाँ तक भगवान ने कह दिया गलत व्यक्ति का संग मत कीजिए। ऐसे लोग विशेष रूप से बहुत बड़े कष्टदायक, वो नरकगामी होते हैं। तीर्थ सज्जन सतकर्म गुरु देवादि निंदका, पुराणम वेद मीमांसा न्याय वेदांत दूसका। ये भी श्लोक बड़ा प्रिय है का जो तीर्थों में सज्जनों को कष्ट देते हैं, सत्कर्म खुद नहीं करते, उनको भी नहीं करने देते, गुरुजन और देवताओं की निंदा करते हैं। भगवान कहते हैं उन्हें बिना गाय मारने पर गाय मारने का ही पाप लगता है। यह बात अंगद ने भी कही है रामायण में, लंका कांड में, हरि हर निंदा सुने ही जो काना, होय पाप गौ घात समाना। भगवान भी कहते हैं जो देवताओं की निंदा करता है, गुरुजनों की निंदा करता है, माता पिता की निंदा करता है, वेद पुराणों की कथाओं की निंदा करता है, हे गरुण वो गौ हत्यारा है, उसको गौ हत्यारा ही समझना चाहिए। गाय मारने पर जितना पाप है उतना ही अपराध उसके लिए है। मैं तो बराबर कहता हूं कि संत जनों के गले में माला नहीं डाल सकते तो उनकी निंदा तो मत कीजिएगा, बुरा तो ना बोलिए। माँ बाबूजी के चरण नहीं छू सकते हो तो उन्हें गालियां तो ना निकालिएगा। ये तो मैंने अपने कानों से सुना है, उन जवान बच्चों को जो माँ बाबूजी को गालियां देते, गालियां ही नहीं देते, चप्पल उठाकर, ये मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने कहा ये दृश्य देखकर हमारी आंखें फूट क्यों नहीं गई। पापा ने कहा ज्यादा मुंह चलाएगा तो जूता मारूंगा, गांव की बात थी, उन्होंने तो कहा मुंडा मारूंगा। उसने कहा तू तो कह रहा है मुंडा मारने के लिए, मैं मार ही देता हूं। वो चप्पल पहने था, सब पिता की कनपटी में 2-4 उसने चप्पल दे। मुझे कितना कष्ट हुआ होगा, मैं कैसे बोलूं, क्या बताऊं। मैं आज की ये स्थिति है, बहुत दिक्कत होती है। आप ये ना सोचिए कि ये कथाओं में ये लिखी ही बातें, ये सब हो रहा है, ये हो रहा है। आप तो बहुत अच्छे हैं, आपका परिवार अच्छा है, आपके घर में नहीं हो रहा, लेकिन उन अन्यायी और अपराधियों के घर में माता पिता को श्वास लेना मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल है। हमें क्या 1-5 फीट जमीन चाहिए रहने के लिए, स्थान चाहिए, इतनी बड़ी व्यवस्था उन बुजुर्ग वृद्ध माता पिता के लिए की जा रही है। वो कौन से हैं? वो ऐसे ही जो धूर्त उन्हें परेशान कर रहे हैं। आदमी के नाम पर, इंसान के नाम पर वो कलंक हैं। चाहे वो जितना कुछ भी कर लें, भगवान नारायण कहते हैं मैं तो कभी प्रसन्न नहीं हो सकता उनके ऊपर। यम की मार उनमें, ये नरक 21 हैं, हे गरुण ये उनके लिए है। ये इतना आतंक मचाए हुए। तीर्थ सज्जन सतकर्म, बोले ये तीर्थों में भी डकैती डालने को, भगवान को तो सब पता है कि वहां भी चोरी करेंगे, लफंगागिरी करेंगे, डकैती डालेंगे, लोगों के धर्म को बिगाड़ेंगे, उन्हें लूटेंगे। भगवान कहते हैं तीर्थ सज्जन, उन सज्जनों का भी रहना उस तीर्थ में मुश्किल हो जाएगा। हे गरुण एक समय वह आएगा, इन डाकुओं की वजह से तीर्थों में संत नहीं मिलेंगे, मंदिर खाली हुए पड़े होंगे, मंदिरों में कोई घंटा घड़ियाल बजाने वाला नहीं होगा, मंदिरों में कोई पुजारी नहीं होगा। और आज बहुत हत्याएं होती हैं तीर्थ में, पुजारी मारे जाते हैं, संत लोग मारे जाते हैं, हत्याएं होती हैं, उनसे फिरौती मांगी जाती है, उनसे पैसा मांगा जाता है। ये स्थितियां आज तीर्थों में हो गई हैं, जघन्य अपराध हो रहा है। उस बात को देखो भगवान कह रहे हैं तीर्थ सज्जन सत्कर्म गुरु देहाविनंदका, इन गुरुओं को तीर्थ में मर्डर किया जाएगा, इन साधुओं को मार दिया जाएगा, घंटा बजाने वाला नहीं रहेगा गरुण कोई तीर्थों में,
इतना अन्याय और अपराध होगा। पुराणम वेद मीमांसा, जहां पुराणों के बंडल स्थितियां दिखेंगी वहां आग लगा दी जाएंगी। पुराणों की गाथा कहने वाले लोगों को दंडित किया जाएगा, ये भगवान कह रहे हैं। उन लोगों के लिए जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा, इतना बड़ा अन्याय अपराध होगा। पुराणम वेद मीमांसा न्याय वेदात दूसका, इनको खत्म करने वाले लोग पनप जाएंगे। उनको पापकृत कर्मों से उन्हें भय नहीं होगा। गरुण, तुम तो कह रहे थे कि यमराज के अंदर दया नहीं है क्या? यदि यमराज इनके ऊपर दया करे तो सृष्टि का क्रम बिगड़ जाएगा, स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। इसलिए हम देवों ने यमराज को इस कार्य के लिए नियुक्त किया कि ऐसे लोगों को बख्शा न जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। नारायण कहते हैं यह मेरा और महादेव, इंद्र और ब्रह्मा का, ये हम चारों का आदेश है। इसमें कुछ महात्मा लोग प्रकट हुए, उन्होंने हमारी भूरी भूरी प्रशंसा की थी जब हमने ये निर्णय बना के तैयार किया था। भगवान बोल रहे हैं, भगवान नारायण के मुख से जो कही गई बात अपने आप में बड़ी अद्भुत है। भगवान गरुण बोले, प्रभु भय लग रहा है, डर लग रहा है। कहा, गरुण तुम धर्मात्मा हो, तुम्हें इसलिए भय लग रहा है। ये पापी हैं, मार खा खा के इतने पक्के हो जाते हैं, इन्हें भय नहीं लगता। ये कीस नरक और वैतरणी इन पापियों के लिए ही बनाई है, जो माता पिता की महिमा नहीं जानते, देवी देवताओं की महिमा नहीं जानते, ग्रंथ पुराण सत्कर्म और यज्ञों की महिमा नहीं जानते। ये नरक 21 और वैतरणी इन्हीं धूर्त और दुष्टों के लिए बना के तैयार किया।